दोस्तों आज की इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी बहुत क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे। वो ये हैं, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपसे बोल रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। गिद्दा और भांगड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भाई आपकी स्क्रीन पर है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेयर्ड। जॉन लोगी वेयर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों से। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको दिखाई देता हूं। ये क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। आगे, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं स्क्रीन को। अब आपसे पूछा जा रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, इसका राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका नाम था। वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों की ओर वापस आने के लिए, या हम कह सकते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे 30 क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ेंगे, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य ने। चाणक्य और कौटिल्य एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है या कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय यानी कि सूर्योदय जो है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम, तो ये सही आंसर होगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, मैंगो। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई को भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। 3:2 इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 52 सेकंड्स इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। ठीक है। आगे प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। आगे है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने। आगे प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। यानी अंतरिक्ष का जो यात्री होगा उसको जब ऊपर से वो आकाश को देखेगा तो उसको काले रंग का नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट क्लास को लास्ट तक देख करके जाएंगे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, पहले उसका नाम था बंबई। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1853 में। भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था वो 1853 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इसका राइट आंसर होगा। 1984 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। ठीक है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द होंग में। ठीक है, द होंग में। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, सभी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा छोटा करके इसको हम दिखाते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। ठीक है, वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये आपसे पूछा जा रहा है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में होंगे। रियो डी जेनेरो में। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, और आगे आपसे बोला जा रहा है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर होगा, मुर्रा भैंस। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, जिसका नाम है अब गुरुग्राम। आगे, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। आगे आपसे पूछा जा रहा है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसका सही आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे 103वां नंबर है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है, तूफान का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, और ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य में है? आसाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूं, इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। इसका राइट आंसर होगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 पत्र कौन सा था? तो उदत्त मार्तंडेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। ठीक है, अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, और आपसे बोल रहा है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 18 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम कवर करते हैं दोस्तों। इसमें हम 400 क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें 400 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स इसका राइट आंसर है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो सन 2020 में टोक्यो जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में पहली बार भाग लिया था भारत ने ओलंपिक खेलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। आपसे बोला जा रहा है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखना। ब्लैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटने के लिए किसने कहा था? नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। आगे, प्रसिद्ध झंडा गीत या झंडा ऊंचा रहे ये किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सही हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे प्रश्न आपसे बोल रहा है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस है दोस्तों, भारतीय कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को कवर करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो कन्याकुमारी। आगे, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। ग्रांट ट्रैक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी क्लास आपको देखनी है। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेटस। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से।
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। ध्यान रखना, विटामिन ई की कमी किसी में नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कोर्बिक अम्ल, ध्यान रखना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2। यह है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। पीतल किस दो धातुओं का मिश्रण है? किन दो धातुओं का मिश्रण पीतल है? तो तांबा और जस्ता, ठीक है। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्त। ये आपसे बोल रहा है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कोर्निया, कोर्निया इसका राइट आंसर है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्नों को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी क्वेश्चंस 400 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो ध्यान से पूरी क्लास को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्फिगोमैनोमीटर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिगोमैनोमीटर, ठीक है। आगे प्रश्न है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में, तो ये हो चुका है ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में, ठीक है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे या कहाँ हुए थे? तो स्कॉटलैंड में हुए थे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आपके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, और ये अब हट चुका है वहां से, ध्यान रखना इस चीज का। धारा 370 कश्मीर से हट चुका है, 370 और 35A, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिका, ठीक है, महासागर को। आगे, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलवासा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस किस
कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को माना जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। दोस्तों, होपमैन कप किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस की हड्डी सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है, जो जांघ की हड्डी रहती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। आगे, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहा जाता है या गलवेनीकरण कहा जाता है, जिसे हम गलवेनाइजेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई, असम में स्थित है। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसा कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है दोस्तों। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है, श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। ठीक है, आगे प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर देंगे सभी। देखिएगा, सभी पढ़ना है सभी को। तो आगे प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय में 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ध्यान रखना इस प्रश्न को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज, जिसका राइट आंसर है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकिल की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो आप बताएंगे कॉपर तथा टिन की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ठीक है, आगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकें, स्किप कर सकें। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है आपसे कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत से। वैसे तो इसका पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा देर तक या सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो है छोटी आंत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अब आगे है, आनुवंशिकता
के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। आगे, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ठीक है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पंक्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका नाम होगा शहतूत। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के अंदर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरक्षण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक द्वारा लगाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? कोई भी वेबसाइट होगी उसके फर्स्ट पेज को क्या कहा जाएगा? होम पेज कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके हम क्वेश्चंस को समझते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है आगे, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का प्रयोग यहां पर किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। अधिकतर जो परमाणु परीक्षण हैं वो पोखरण में किए जाते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसे टच नहीं कर सकते उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, जो अंदर काम करते हैं। ठीक है। चलिए आगे, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो द्वारा किया जाता है। डायनोमो के द्वारा, आपने जनरेटर में देखा होगा डायनोमो लगा होता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? या हम कह सकते हैं जो अस्थायी उसकी मेमोरी होती है वो क्या कहलाई जाती है? तो रैम कहते हैं उसको। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी होती है। ये स्थायी कौन सी होती है? रोम। और ये होती है रैम, क्या होती है? अस्थायी। ध्यान रखना। आगे, रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, तो इसके द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांद्य तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? ध्रुव मंडल। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। कितने समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सन से बनता है। किससे बनता है? जिप्सन से बनता है।
आगे, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एक मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती पर जो तल है उसका कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% वाटर है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एथाइल मारकेप्टेन। ठीक है, एथाइल मारकेप्टेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं आपके सामने। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है, 1931 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे, तो ये अलग पाकिस्तान से हो गया और इसका नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, आगे 293वां प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने नंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक के द्वारा की गई थी? तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गोंड। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? ये जो जनरल डायर थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, तो इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुंडी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं 306, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य से या कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। आगे, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। ठीक है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में स्टार्ट हुई थी, 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42 को, 42 को। ठीक है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक था हैनीमैन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। एथिलीन गैस के माध्यम से हम फलों को पका सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना अनिवार्य है? तो 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। ठीक है, तने को हम खाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे ध्यान से और सही आंसर देंगे और आप समझेंगे। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। ये सही है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी का बंदरगाह वाला नगर है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं।
इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर का मतलब होता है, एक अश्व शक्ति का मतलब होता है 746 वाट। ध्यान रखना। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? तो ये होता है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानव के द्वारा निर्मित की गई एक धातु नहीं, एक हम मानव निर्मित द्वारा एक रेशा है। कौन सा रेशा है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृष्ठ प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एक परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कितनी? 17 मीटर। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। ठीक है, आगे किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। ठीक है, बैंगनी कलर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों की लाइट में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वो दिखते हैं क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भरी होती है क्योंकि ये गैस थोड़ी ठंडी होती है। ठीक है, आगे है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, चलिए आगे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, आगे पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसको दोस्तों हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या इसे हम कह सकते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पोरसेक या पारसेक उसको कहा जाता है, किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पराश्रव्य तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होमो सेपियंस। ठीक है, चलिए आगे है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी। ठीक है, आगे भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में।
क्लियर। आगे, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आगे है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभाध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। आगे, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी। आगे है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका है काठमांडू, नेपाल में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे प्रश्न है दोस्त, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सभी जानते होंगे पायोरिया जो है वो दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। आगे प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। ठीक है, आगे प्रश्न है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन द्वारा जीता गया था सन 2010 में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। ठीक है, चलिए आगे है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे या किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं और आज के क्वेश्चंस को हम करते हैं एंड। देखिएगा आपके सामने एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स यानी 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और सभी स्टूडेंट इसको शेयर कर दें प्लीज, और सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इस क्लास को सभी एक बार फिर से भी देख सकते हैं, ज़्यादा समय की क्लास नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।